तो हेलो दोस्तों, आज मैं हुमायूं टॉम का फुल व्लॉग लेके आ गई हूँ। हुमायूं टॉम में आने के लिए सराय काले खान नजदीकी मेट्रो स्टेशन पड़ता है, जहाँ से सिर्फ 2.5 किलोमीटर है। यहाँ से आप ऑटो करके जा सकते हैं, या फिर दूसरा मेट्रो स्टेशन JLN स्टेडियम पड़ता है, जहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर पड़ेगा। वैसे नजदीकी बस स्टैंड भी है। नजदीकी बस स्टैंड है यहाँ का पुलिस स्टेशन निजामुद्दीन दरगाह, और मैं तो बस से ही गई थी, तो मुझे 400 मीटर दूरी पड़ी थी, जो कि 10-15 मिनट में पहुँच गई। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ के लिए एंट्री टिकट ले लेती हूँ। यहाँ जब भी मैं आई हूँ बिल्कुल भी लाइन नहीं मिली। यहाँ की एंट्री टिकट मात्र 40 रुपए पर पर्सन है। तो चलिए चलते हैं, अब हुमायूं के मकबरे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें जाना होगा वहाँ दूर जो दिख रहा है, ये मुख्य द्वार की ओर। और मुख्य प्रवेश द्वार के रास्ते में अनेक कई स्मारक बने हुए। इसमें प्रमुख स्मारक ईसा खान नियाजी का मकबरा है, जो कि मुख्य मकबरे से 20 साल पूर्व बना हुआ है। इसके बाद मैं उसे छोड़ मैं पहुंच जाती हूँ प्रवेश मुख्य द्वार की ओर। पहले राजा महाराजाओं के प्रवेश मुख्य द्वार 2-2, 3-3 होते थे, और कितने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े गेट, इतने ऊंचे ऊंचे मुख्य द्वार बने रहते थे कि यहाँ से आराम से एक ऊंचे बड़े से हाथी या जिराफ प्रवेश कर सके। इतने बड़े लकड़ी का गेट ही कितना बड़ा है। इसके बाद आती है अरब सराय, जिसे हमीदा बेगम ने मुख्य मकबरे के निर्माण में लगे कारीगरों के लिए बनवाया था। वैसे तो ये अभी खंडर हो चुका है और भूतिया सा लग रहा था। फिर मैं नजदीक जाके देखती हूँ तो इतना खंडर भी नहीं था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे इस सुनसान के कारण और ये टूटा फूटा है, इस कारण ये खंडर जरूर लग रहा था, बट इतना डरावना भी नहीं था जितना कि बाहर से मुझे लग रहा था। ये देखो, इसकी ऊपर की गुम्बद बिल्कुल टूटी हुई है। अंदर जाके इसमें कुछ महल भी बने हुए थे। हालांकि ये स्टार्टिंग में खंडर लग रहा था, डरावना, लेकिन अंदर आने के बाद यहाँ बहुत शांति थी। इसके अंदर बने महलों को मैं बाद में देखूंगी। अभी चलते हैं हुमायूं के मकबरे की ओर। फिर मैं उधर ना जाके अपना समय न बर्बाद करते हुए पहुंच जाती हूँ मुख्य महल के द्वार की ओर। फिर से एक और प्रवेश द्वार आता है। इस प्रवेश द्वार के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर दोनों साइड म्यूजियम टाइप का बना हुआ है। फाइनली यहाँ से हमें हुमायूं के मकबरे का महल दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं इस प्रवेश मुख्य द्वार को पार करते हुए। फिर सब कोई म्यूजियम में जा ही रहे थे, तो मैंने भी सोचा देख ही लेते हैं म्यूजियम में आखिर क्या है। तो जाकर पता लगता है जो ईसा खां का मकबरा था, उसकी खुदाई में ये कुछ अवशेष मिले थे, कुछ सामान मिले थे, ये यहाँ पर संग्रहित करके रखे हुए थे। अब उन्हें देखने के बाद मैं पहुंच जाती हूँ सीधे हुमायूं के मकबरे की ओर, जहाँ से सीधा सेंटर व्यू मिलता है। फिर बिल्कुल नजदीक आके कुछ इस तरह के बहुत सारे दरवाजे मिलते हैं। ये देखिए, लाइन से बहुत सारे दरवाजे बने हुए थे। तो मैं इन दरवाजों की मजबूती को चेक करने के लिए इन कड़ियों को खींच कर देखती हूँ कि कितने मजबूत है। फिर इसके बाद मैं ऊंची ऊंची सीढ़ियों को चढ़ के पहुँचती हूँ ऊपर महल के पास। काफी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ थी, बहुत बड़ी बड़ी, ऐसा लग रहा था पहाड़ की चढ़ाई चढ़ के आ रहे हो। और फाइनली मैं पहुँच गई महल के नजदीक। ये देखिए, ये बड़ा सा हुमायूं के मकबरे का महल, जो कि उसकी बेगम द्वारा बनवाया गया था। काफी बेहद खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ से ना ये सेम टू सेम है। मैंने चारों तरफ से घूम के देखा, एक जैसा ही दिखता है। चारों दरवाजों से देखो या चारों कोनों से देखो, ये हर कोने से, हर तरफ से एक जैसा ही दिखेगा। काफी लोग यहाँ, धूप थी तो बैठ बैठ के अपना फोटो खिंचवा रहे थे या आराम कर रहे थे यहाँ आके, क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियों से चढ़ के आओ फिर थक जाते हैं। और ये देखो, एक कोने का व्यू कितना ही सुंदर लग रहा था। ये जो कोने का सेंटर है, यहाँ पे लोग फोटोग्राफी करवाते हैं। फिर मैं आ जाती हूँ हुमायूं के मकबरे की ओर। बिल्कुल महल के बीचों बीच हुमायूं का मकबरा बना हुआ है। और हुमायूं की बेगम ने जो ये महल बनवाया है, वैसे महल तो बहुत ही सुंदर, देखने लायक है, लाजवाब कहना पड़ेगा। पहले के टाइम में महल इतने बड़े बड़े और इतने सुंदर होते थे। फिर दूसरी तरफ आके देखते हैं तो हुमायूं के बाकी बेगम और राजसी परिवार वालों की कब्र बनी हुई थी महल के अंदर। ये लाइन से तीनों कब्रें हैं।
और बाहर आके देखते हैं तो महल के बाहर दिखता है ये नाई का महल, और वो दूर दिख रहा है नीला सा गुम्बद, वो नील बुर्ज है, उसे भी बाद में देखेंगे। फिर मैं आ जाती हूँ नीचे, और ये वाला नीचे आके ये वाला कॉर्नर तो फोटो का स्पॉट इतना बढ़िया है कि ये वाली बिल्कुल कॉर्नर की इमेज ना आपको इंस्टाग्राम पे जरूर देखने को मिलेगी। आपने बहुत बार ये हुमायूं के टॉम की पिक्चर देखी होगी ना, तो ये वाला जरूर देखा होगा पिक्चर, जिसमें 4 पेड़ों के सेंटर से ये व्यू आता है। फिर इस जगह से मैं भी कुछ फोटोज क्लिक करती हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ ये नाई के महल की तरफ। यहाँ पे नाई महल के आसपास में काफी ज्यादा घने जंगल और पेड़ पौधे उगे हुए थे, जो कि बहुत अच्छा भी लग रहा था देखने में, और एक अलग ही शांति थी यहाँ। इस प्रकृति के बीच में चिड़ियों की चहचहाहट, और नजदीकी में ही एक रेलवे स्टेशन भी है, तो उसकी भी आवाजें आती रहती है। फिर नजदीक से नाई महल देखने के बाद मैं चल देती हूँ नील बुर्ज की ओर। परिसर के बाहर बना ये नील बुर्ज नामक मकबरा, इसका ये नाम इसके गुम्बद के नीले होने के कारण पड़ा। ये मकबरा अकबर के दरबारी बेगम खां के पुत्र द्वारा अपने सेवक मियां फहीम के लिए बनवाया गया था। फहीम इसके बेटे फिरोज खान के संग ही पले बड़े थे, और उसके साथ जहांगीर के समय में हुए एक मुगल सेनापति के विद्रोह में लड़ते हुए काम आए थे। इसकी छत अपने समय में प्रचलित थी, और इसकी प्लास्टर पर की गई चित्रकारी काफी उल्लेखनीय थी। इसके बाद मैं वापस हुमायूं के मकबरे के महल के सामने के व्यू के पास आ जाती हूँ, जहाँ पे एक छोटा सा फव्वारा भी बना हुआ था। सेंटर का व्यू लेने के बाद मैं चल देती हूँ ईसा खां के मकबरे की ओर। इसे मैं दूर से ही देखती हूँ। और फिर ये 3 छतों वाला मस्जिद, ईसा खां का ये मकबरा ईसा खां के जीवन काल में ही बनवाया गया था। अब बारी है कुछ तस्वीरों की, जिसमें सबसे पहले ईसा खां का ये महल, फिर ये मस्जिद, फिर ये सेंटर व्यू, फिर ये नाई का महल, हुमायूं टॉम के बेस्ट फोटोग्राफी स्पॉट की फोटो, फिर ये हुमायूं के मकबरे की फोटो, फिर ये हुमायूं की बेगम की और अन्य राजसी परिवारों की, फिर ये महल के बाहर कुछ अन्य परिवारों की, फिर ये अरब सराय गेट, फिर ये कुछ फॉरेनर के साथ फोटो, फिर ये नील बुर्ज के पास कुछ फोटोज, फिर कुछ फोटोज जंगल में बैठ के थक हारने के बाद। तो कैसा लगा ये हुमायूं के मकबरे का फुल व्लॉग, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लेस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।